असली परीक्षा अब आरंभ होती है। अच्छे कपड़े पहनना ही आपके लिए काफी नहीं। इस इंटरव्यू से मुझे इनकी प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलेगी। पहली उम्मीदवार मिनी प्रवेश करने को तैयार हैं। आइए देखें कैसा होगा। कृपया अंदर आइए। आपने देखा मिनी ने आने से पहले दस्तक दी। ये अच्छे शिष्टाचार का प्रतीक है। कृपया बैठिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मिनी। मिनी, आपने सौंदर्य चिकित्सक के पद के लिए आवेदन किया है। मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियां बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप मुझे बताएं कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है। किसी ग्राहक ने केमिकल पील करवा के आपके बताए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया और अगले दिन वो बहुत ही गुस्से और दर्द में है और आपको दोष दे रहा है। आप कैसे निपटेंगी? मैं ग्राहक से कहूंगी कि वो मुझ पर ना चिल्लाए, क्योंकि सिर्फ वो एक ग्राहक है और मैं थेरेपिस्ट हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझ पर चिल्लाए। ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है। इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं। ठीक है? अगर कोई ग्राहक उपचार से बेहद खुश होकर आपको टिप देने की जिद करे तो आप क्या करेंगी? लेकिन मैम, ये सही नहीं है ना? मतलब अगर ग्राहक मेरा काम पसंद करता है तो मुझे टिप लेने की अनुमति होनी चाहिए। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि मुझे टिप दो। एक ग्राहक मैनिक्योर के लिए आता है और जब आप मैनिक्योर शुरू करती हैं तो देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप ग्राहक को क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि अगली बार आने से पहले नाखून को थोड़ा साफ करके आए। फिर भी मैं मैनिक्योर करूंगी। आखिर वो मेरा काम है, राइट? ठीक है मिनी, समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपको सूचित ठीक करेंगे। है मैम, धन्यवाद। दोस्तों, आशा है आप भी अपने नोट बना रहे होंगे। अगली प्रत्याशी मनीषा, कृपया अंदर आइए। मनीषा, राइट? या तो मनीषा, आपने सौंदर्य चिकित्सक के पद के लिए आवेदन किया है। मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियां बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप मुझे बताएं कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी। ठीक है? ठीक है। तो मनीषा, किसी ग्राहक ने केमिकल पील करवा के आपके बताए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया है। अगले दिन वो बहुत ही गुस्से में है और दर्द में है और आपको दोष दे रहा है, तो आप कैसे निपटेंगी? ग्राहक ने केमिकल पील कराया हाँ। और उसको रैशेस हो गए। हाँ। ओहो, दुख की बात है। हाँ मनीषा, लेकिन आप क्या करेंगी? पता है, ग्राहकों को ये पील वील नहीं कराना चाहिए। प्राकृतिक ही उत्तम है। दरअसल मैं एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, जो कि मैं आपके क्लिनिक में शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, शायद बाद में। अब अगला प्रश्न। इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं। एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश होकर आपको कुछ देने की जिद करे तो आप क्या करेंगी, बताइए। टिप? बहुत अच्छा। आप क्या करेंगी? ग्राहक को धन्यवाद दूंगी। क्या उदारता है। ठीक है मनीषा, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसे ही हम कोई निर्णय लेंगे तो हम आपको सूचित कर देंगे। मेरा मतलब है आप जा सकती हैं मनीषा। ओह ओह। हाँ, अब हेमा। हाय। हेलो, बैठिए। धन्यवाद। नमस्ते हेमा। नमस्ते। तो हेमा, मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप मुझे बताइए कि आप कैसे निपटेंगी। हाँ ठीक है, ठीक है? बोलो बोलो। किसी ग्राहक ने केमिकल पील कराया और उसने आपके द्वारा बताए गए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया अच्छा। और वो अगले दिन वापस आता है। वो बहुत ही दर्द में है और आपको दोष दे रहा है, तो आप क्या करेंगी? अयो, मैं उसे रैश पर लगाने के लिए विशेष क्रीम दूंगी, बेचारा। क्रीम? आपका मतलब है दवा? हाँ, वही। मेरे पास कई तरह की क्रीम है। मैंने खुद बनाई है, आपको चाहिए? मैंने पर्स में रखी है। नहीं हेमा, ठीक है। ठीक है। और रैशेस के लिए उसके लगाए हुए आरोपों का क्या? बेचारा दर्द में है तो चिल्लाएगा। मेरे बच्चे भी मुझ पर चिल्लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हेमा, देखिए, इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं
और एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश होकर आपको कुछ देने की जिद करे तो आप क्या करेंगी? नहीं, मैं नहीं लूंगी। मैं ईमानदार और मेहनती हूँ। मैं कई लोगों के लिए कई बार काम करती हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं लेती। ठीक है हेमा, मैंने ये नहीं कहा कि आपने पैसे लिए यदि हैं। पैसे मिलते भी है तो वापस कर देती हूँ। मैं कभी नहीं लेती। ठीक है नो। ठीक है हेमा, मैं समझती हूँ। ठीक है। हाँ देखिए एक ग्राहक मैनिक्योर के लिए आता है और जब आप मैनिक्योर शुरू करती हैं तो देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी? मैं अपने बच्चों को हमेशा नहलाती हूँ। वो जब बाहर से खेल कर कीचड़ से सने हुए आते हैं तो क्या मैं उन्हें नहलाती नहीं हूँ? हाँ तो नाखून गंदे हैं तो क्या हो? अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जब हम किसी ठीक नतीजे है। पर पहुंचेंगे तो ठीक है, बताएंगे। ठीक है। धन्यवाद। कृपया अंदर आ जाइए। नमस्ते रेशमा। नमस्ते मैम। तो रेशमा, आप सौंदर्य चिकित्सक के पद के लिए आवेदन कर रही हैं। मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं, और आपको मुझे ये बताना है कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी। हाँ मैम। ठीक है रेशमा। किसी ग्राहक ने केमिकल पील कराया और उसने आपके बताए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया और अब वो दर्द में है और बहुत ही गुस्से में है और आपको दोष दे रहा है, तो आप क्या करेंगी? मैम, मैं कहूंगी कि ये मेरी गलती नहीं है। आशा है वो ज्यादा नहीं चिल्लाएगा। मुझे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डर लगता है। ठीक है। तो रेशमा, इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं। एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश है और आपको कुछ देने की जिद कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? मैं बिल्कुल नहीं लूंगी मैम, बिल्कुल नहीं। ये चोरी है। ठीक है। ठीक है। एक ग्राहक मैनिक्योर के लिए आता है। जब आप मैनिक्योर शुरू करती हैं तो देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगी? कुछ नहीं मैम, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उन्हें साफ करूंगी। इतनी गंदे हैं। नहीं। ठीक है रेशमा, समय देने के लिए धन्यवाद। जैसे ही धन्यवाद। आराम से। हाँ, मैं थक चुकी हूँ। इनमें से कोई भी मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं है। कुछ प्रत्याशियों ने शारीरिक मूल्यांकन के स्तर पर अच्छे अंक पाए और कुछ ने साक्षात्कार में दूसरों से अच्छा किया, पर किसी ने भी दोनों में अच्छे अंक नहीं पाए। इनमें से कोई भी प्रत्याशी योग्य नहीं है। मुझे लगता है मुझे और देखना होगा। कृपया अंदर आइए। हेलो मैम, मैं सिमरन हूँ। हेलो सिमरन, कृपया बैठिए। धन्यवाद मैम। माफ कीजिए, मुझे देरी हो गई। दरअसल एक दुर्घटना हो गई थी। ओह, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ मंगाऊं? पानी, चाय या कॉफी? मैम, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आपको मेरा संदेश मिला होगा। मैंने क्लिनिक फोन करके कहा था कि मुझे देर होगी। हाँ, मुझे पता चला, पर हुआ क्या था? मैम, रास्ते में एक महिला बेहोश हो गई और वो अकेली थी, तो मैं उसे अस्पताल ले गई। मैं उसके ठीक होने तक वहाँ रुकी रही। उसके बाद मैं यहाँ आई। ये तो तुम्हारी उदारता है सिमरन। धन्यवाद मैम। मैं जानती हूँ कि आप व्यस्त रहती हैं, पर क्या आज मेरा इंटरव्यू लेना संभव है? हाँ, क्यों नहीं, हम इसे अभी कर सकते हैं। धन्यवाद जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है सिमरन, मैं आपको कुछ सामान्य परिस्थितियों के बारे में बताऊंगी जो कार्यस्थल पर हो सकती हैं। आप बताइए कि आप हर स्थिति से कैसे निपटेंगी। ठीक है? ठीक है। किसी ग्राहक ने केमिकल पील कराया और उसने आपके बताए गए बाद के निर्देशों का पालन नहीं किया। अगले दिन वो बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही दर्द में आता है। इसके लिए वो आपको दोष दे रहा है, तो आप कैसे निपटेंगी? सबसे पहले मैं रैश का उपचार करूंगी। अगर ग्राहक को दर्द है तो मेरा पहला काम ये है कि मैं उसके दर्द को कम या खत्म करूं। फिर मैं रैश के कारण का पता लगाऊंगी। इस घटना में मैं जानती हूँ कि ये प्रक्रिया के बाद वाले निर्देशों का पालन नहीं करने का नतीजा है। मैं ग्राहक को बताऊंगी कि निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका पालन करना जरूरी है। मैं उसे निर्देशों को फिर से बताऊंगी। उसके बाद मैं उससे आगे का एक अपॉइंटमेंट लूंगी, कुछ दिनों के बाद जांचने के लिए कि फुंसी पूरी तरह ठीक हुई या नहीं। बढ़िया। अगला सवाल। इस क्लिनिक में हम टिप नहीं लेने की नीति अपनाते हैं
और एक ग्राहक उपचार से बेहद खुश है और आपको कुछ देने की जिद कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? मैं ग्राहक को धन्यवाद दूंगी और शिष्टता से कहूंगी कि ये हमारी कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। यदि वह फिर भी जिद करे और पैसे छोड़कर बाहर निकल जाए तो मैं पैसे लेकर अपने वरिष्ठ के पास आऊंगी और सारी बात बताऊंगी और फिर आगे का फैसला वे ही करेंगी। ठीक है सिमरन, आखिरी सवाल। कोई क्लाइंट मैनिक्योर के लिए आता है और आप मैनिक्योर आराम करने से पहले देखती हैं कि उसके नाखून बहुत ही गंदे हैं, तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं मैम, उसके नाखूनों की स्थिति पर प्रतिक्रिया करना मेरा काम नहीं है। मैं अपना काम वैसे ही करूंगी जैसे मैं किसी साफ नाखून वाले का करती हूँ। अंत में उसके स्वभाव के अनुसार मैं अदब के साथ उन्हें नाखून के रखरखाव के बारे में बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद सिमरन, मैं आपको सूचित करूंगी। लगता है विजेता मिल गया, लेकिन पक्के निर्णय से पहले हम सभी उम्मीदवारों की चेकलिस्ट देखते हैं।